Okay, good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good evening कौन बोल रहा है? Good morning. तो चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स एक बार के लिए मेरी तरफ से हो चुका था, बट आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं। क्यों नहीं हुआ? सारे क्वेश्चंस करो आपकी तरफ से। तो एट द एंड ऑफ द 9th क्लास का, एट द एंड ऑफ 10th क्लास तक भी नहीं होगा, तो दैट डजंट मैटर। कई बच्चों का हो चुका है, तो एक बच्चे का भी हो चुका है, तो ऐसे क्लास का तो हो ही चुका है। अब आप लोग ही नहीं पढ़ोगे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज तो आज का एक डाउट सेशन अरेंज करते हैं। एक डाउट मैंने शायद पिछली एक या दो डाउट शायद एक ही अपन ने पहले क्लास में देखी थी, तो बचे हुए डाउट्स आज पूछ लो जल्दी से। मेरी बुक में एग्जाम्पल 6 कौन सी एक्सरसाइज के आसपास है ये बताओ। 10.5 के मतलब आर्क वाला क्वेश्चन है पक्का, है ना? 10.5 तो क्वेश्चन एक्सरसाइज आर्क की है। एग्जाम्पल 4 ये वाला ओके। चलो, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज समझे बेटा, ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये एक थ्योरम है। ये अगले साल एक थ्योरम बन के आएगी, अगले साल ये एक थ्योरम बन के। अभी तो एक ये सवाल है, बट ये सवाल अभी तो सवाल की दृष्टि से देख रहे हैं अपन, लेकिन अगले साल ये थ्योरम बन के आएगी जिसके कॉन्सेप्ट को अपने को आगे भी यूज करना है। तो अभी से इसको थ्योरम की नजर से देख लो, इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के बात इतनी है कि वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका मतलब समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। हाँ, ये क्या कहना चाह रहा है, इसका स्टेटमेंट समझते हैं। पेन वॉकर नहीं है क्या हमारे पास? ये रहा, छुप के बैठा था। तो कल की स्टोरी से क्या शिक्षा ली आप लोगों ने कि बस पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक खा के निकल लिए? कल आए थे सब लोग मूवी देखने? कौन नहीं आया था? रौनक खड़ा हो। 8 बजे घर से निकला है, कहाँ था इतनी देर? आपके घर से मैंने पापा से कंफर्म किया। कौन था फिर? तो 8:30 बजे क्यों निकला जब 8 बजे की क्लास है? तो क्या आधी क्लास के बाद आता है? तो जल्दी उठता ना, फिर 8 बजे भी क्यों उठा? 9 बजे उठता भैया। तो टाइम से उठता है या बिल्कुल ही मत उठ, फिर आराम से एंजॉय कर। घर रात को सो के बोल के सोना चाहिए या अलार्म सेट करके सोना चाहिए सुबह 8 बजे क्लासेस। कल मूवी देखने आया था, वो भी भूल गया? अच्छा। वैसे तो तेरे यार दोस्त बहुत साथ निभाते हैं, कल साथ नहीं निभाया क्या? कहते था किसी को लेने आया था। और कौन नहीं आया था? तुषार नहीं आया था। तुषार कहाँ गया था कल? तो मूवी देखने क्यों नहीं आया? तो अच्छा, पहले ही देख ली थी। ओके, तो करीब करीब सब लोग स्टोरी से अवेयर है, बैठो। हाँ, तो कल करीब करीब सब, तो बताओ अब क्या शिक्षा मिली वहां से? क्या? लेकिन ठीक है, लेकिन कुछ भी हासिल करने के लिए रास्ता हमेशा सही होना चाहिए। चीटिंग वाला रास्ता तो छोड़ना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो वो मॉरल है। नहीं, चीटिंग छोड़ के अगर फेल भी हो रहे हैं तो चलेगा, लेकिन चीटिंग करके अगर टॉप भी कर रहे हैं तो वेस्ट है। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ आपके सामने आगे चल के ऐसे चैलेंजेस लेके आती है जिसमें आपका हुनर काम आता है। तो अगर आप चीटिंग करके पास हुए तो आप पे तो हुनर है ही नहीं। लाइक आप एक आईएएस आईपीएस का जिस वो इंटरव्यू फेस कर रहा था, तो वो लोग क्या देख रहे थे? आपने लास्ट का थोड़ा सा मैं आपको कह रहा था देखो देखो, आप ध्यान नहीं दे रहे थे, इंटरव्यू चल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या देखा कि वो कैसे उस आदमी की पर्सनैलिटी को जांचने परखने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारे बोर्ड पैनल पे जो बैठा है, कि वो आदमी की एक्चुअल पर्सनैलिटी क्या है। देखो, एग्जाम में टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी रट के भी कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा वो इंटेलिजेंट है। इसका मतलब ये थोड़ा कि वो देश चला सकता है। इसका मतलब ये थोड़ा कि वो अच्छी कुर्सी पे लेके ऑप्टिमम डिसीजन ले सकता है जिसमें पूरे देश की भलाई है, गरीब आदमी की भी भलाई है, अमीर आदमी की भलाई है। इंटेलिजेंट होना देश चलाने के बराबर थोड़ा है। तो वो क्या देख रहे थे कि ये एज ए पर्सन कैसा है, ये देश चलाने लायक है या नहीं, इसको एक बड़ी कुर्सी का ओहदा का ऑफिसर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए।
समझे? तो चीटिंग करके तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि जब लाइफ सामने आएगी तो वो चीटिंग की हुई चीज तो वहीं पे निकल जाएगी। ठीक है, अभी तो क्या है, पेपर सेम रहता है सबका, बट इन फ्यूचर, इन फ्यूचर लाइफ हमारे सामने हर एक को अलग अलग टेस्ट पेपर देती है, देती है। आज से 5 साल के बाद जो लाइफ आपको एक टेस्ट पेपर देगी, लाइफ समझ गए ना भाई, जिस चैलेंज में आप उतरे, जैसे जॉब करने गए, जॉब इंटरव्यू देने गए, सबका टेस्ट पेपर अलग होगा। फिर किसकी चीटिंग करोगे? अभी तो टेस्ट पेपर सेम है तो कर लेते हो, बट लाइफ तो अलग अलग सिलेबस देती है सबको। आप अलग फील्ड में निकले हो, आप अलग फील्ड में निकले हो, आप सबके चैलेंजेस अलग, सबके रिसोर्सेस अलग। मेरे चैलेंजेस आपके चैलेंजेस नहीं है, मेरे पास, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है, तो सबका टेस्ट पेपर अलग हुआ ना। फिर किसकी चीटिंग करोगे जब टेस्ट पेपर ही अलग है? समझे? तो शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं होता, हर चीज को सिस्ट, भले आप फेल हो जाओ उस चीज में। उसने क्या कहा लास्ट में, लास्ट में आपने इंटरव्यू सुनाओ तो उसने कहा कि अगर हम आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप इतनी दूर आए, तो आप देश का भला कैसे करेंगे? आपने कहा मेरा देश का भला करना है, तो उसने क्या कहा कि जरूरी है कि आईएएस बन के ही देश का भला किया जा सकता है? उसने कहा मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन मेरे एफर्ट्स इसी ओर चलेंगे कि मैं चीटिंग करने से रोकूंगा बच्चों को, मैं एक टीचर, स्कूल टीचर ही बन जाऊंगा चाहे से, लेकिन मैं, मेरी लाइन तो यही रहेगी अच्छाई वाली। फिर चाहे से आप मुझे आईएएस ऑफिसर के लिए आप सेलेक्ट करें, आईपीएस के लिए, या ना करें। ठीक है, तो सबसे बड़ा मॉरल यही था कि आपने जो करना है वो तो जुनून तो रखना ही है ना। उसके लिए रिसोर्सेस कैसे हो, बल्ब की रोशनी में भी पड़ा हो, आपने देखा। अब आपके सामने एटलीस्ट इतनी बुरी हालत तो नहीं है आपकी, वो थोड़े से कुछ साल पहले की कहानी है, लेकिन आजकल मेरे हिसाब से कोई गरीब से गरीब स्टूडेंट है उसके पास भी ये तो नहीं है कि उसको बल्ब की रोशनी में पढ़ना पड़ रहा है। फैसिलिटीज के मामले में सब सही है ना, पर मेन चीज क्या है, अंदर से मोटिवेशन, वो अपने को जैसे उस, वो किससे इंस्पायर हुआ, उसने उसके गांव में एक एक डीएसपी साहब आए, उन्होंने आते ही चीटिंग रुकवा दी, तो वो उसकी पर्सनालिटी से इंस्पायर हुए कि इतने सालों से एमएलए साहब का स्कूल था वो, फिर भी उन्होंने आके, उनके पास ऐसा क्या है, वो तो एमएलए साहब से छोटे आदमी है, उनके पास क्या है, उनकी कुर्सी या उनका पोस्ट। तो ऐसा ऑफिसर मुझे भी बनना है कि मैं इतना पावरफुल बनूं कि मैं गलत चीज को रोक सकूं। तो वो उनसे पूछने गया कि साहब मैं ऐसा कैसे बन सकता हूं? तो उन्होंने एक ही बात कही कि कैसे बनेगा वो तो पता नहीं है, पर चीटिंग से तो नहीं बन सकता। उसने कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए, फेल हो जाऊं चाहे से कुछ भी ना बनूं, पर चीटिंग तो नहीं करूं। रास्ता सही चुन लिया, करता गया मैंने, और सारे चैलेंजेस आपने देखे कैसे फेस किए, रुका नहीं, चलता रहा। पहले अटेम्प्ट में फेल, फिर इंग्लिश के पेपर में फेल, टूरिज्म की जगह टेररिज्म पे ऐसे लिखे आया। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है कई बार, होता है ना, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, पर फिर भी नहीं रुका, चलता गया और लास्ट मोमेंट पे भी उसको ये था कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं करना ही है, करना ही है, हताश हो गया, ऐसा नहीं, खुश था लास्ट मोमेंट पे, और हो गया वो एक अलग बात है। ठीक है, तो छोड़ दोगे आज से, आज के बाद चीटिंग? मतलब टीचर अगर आपको खुला भी छोड़ के चला जाए ना कि बेटा कर लो, तो भी चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, अभी हम टीचर को इम्प्रेस करके क्या ही कर लेंगे। और टीचर तो सब जानता है, टीचर सब जानता है, आपकी कॉपीज उठाते टीचर को पता चल जाएगा कि इसने चीटिंग करी या नहीं करी। तो आप उसको इम्प्रेस करके क्या ही कर लोगे? उसको इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा ना आप यहाँ पे आप टीचर को इम्प्रेस करने के लिए आप पैसे देते हो क्या यहाँ पे? आप खुद सीखने के लिए पैसे देते। ठीक है, चलिए आइए, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी देख पा रहे हो, इसके 4 एंगल्स देख रहे हो, इंटरनल एंगल्स, इसके 4 इंटरनल एंगल्स देखो, एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी एंड एंगल बी, ये 4 इंटरनल एंगल्स हैं इसके। ये 4 इंटरनल एंगल्स के 4 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बना दिए मैंने। बाइसेक्टर क्या होता है? जो इसको आधा आधा कर दे। इसका भी बाइसेक्टर बना दिया, आधा आधा कर दिया। इसका भी बाइसेक्टर बना दिया तो आधा आधा हो गया, और इसका भी बाइसेक्टर बना दिया तो आधा आधा हो गया। तो ये 4 एंगल बाइसेक्टर्स बना दिए मैंने। एंगल बाइसेक्टर एक लाइन होती है, एंगल बाइसेक्टर कौन होती है? एक लाइन होती है जो एंगल को आधा आधा करती हुई जाती है। तो इसका एंगल बाइसेक्टर ये लाइन, इसका एंगल बाइसेक्टर ये लाइन, इसका ये लाइन, इसका ये लाइन। तो ये चारों एंगल बाइसेक्टर जहां पे भिड़ी, तो भिड़ने के बाद उन्होंने अंदर जाके एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, उन एंगल बाइसेक्टर ने मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब प्रूव करो कि जो अंदर एंगल बाइसेक्टर बन रहा है ये साइक्लिक बनेगा। क्या बनेगा? साइक्लिक, मतलब ये ऐसा बनेगा कि इसके आमने सामने के एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अच्छा, इफ पॉसिबल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि 4 एंगल बाइसेक्टर जो है, कई बार क्या होगा कि ये जो 4 एंगल बाइसेक्टर हमने बनाए,
ये अंदर जाके क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बनाएंगे। अभी तो इन्होंने अंदर जाके क्वाड्रिलेटरल बना दिया ना, पर कई बार ऐसा भी हो सकता है हमारा बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल ही कुछ ऐसा है कि चार एंगल बाइसेक्टर अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो वो भिड़ ही नहीं रहे, या भिड़ रहे हैं तो ऐसे तरीके से भिड़ रहे हैं कि क्लोज फिगर अंदर बन ही नहीं रहा। तो अगर बनता है तो साइक्लिक बनेगा, इफ पॉसिबल, अगर क्वाड्रिलेटरल बनना पॉसिबल है तो साइक्लिक बनेगा, और बनता ही नहीं तो बात अलग है। समझ गए? ठीक है, थ्योरम क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल के चार इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अगर कोई अंदर जाके क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, इफ पॉसिबल वो बनता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक बनेगा। ये थ्योरम समझ में आ गई? समझ में आ गई? अब इसको प्रूव कैसे करें? तो अब अपने को तो ऑब्वियसली वो केस लेना है जिसमें बनता है, तभी तो प्रूव करेंगे। जब बनेगा ही नहीं तो ऐसे ना लिखेंगे सर मेरा तो बना ही नहीं, हेंस प्रूव, है ना। हमको वो वाला केस लेना है जिसमें बन रहा है। ओके, तो इसमें बन रहा है, चेक करो। ठीक है, तो इस फिगर को बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि अंदर वाला काफी छोटा बनाया है उन्होंने। तो कैसे बनाएंगे? अच्छा, हम कैसे बनाएंगे इस फिगर को? और तो छोड़ो, हमसे बन जाएगा क्या फिगर? ये तो बना बनाया है, लेकिन एग्जाम में तो हमको बनाना है। हम कैसे बनाएंगे? एक पहले बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल बना देंगे पहले तो, कैसा भी, एनी क्वाड्रिलेटरल बना दिया। बोलो बोलो। ठीक है, अब हम कैसे बनाएंगे देखो। अब बताओ, इसमें इसमें अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊं तो देखो ध्यान से, एक एंगल बाइसेक्टर ये, एक ये, बढ़ाते भी जाओ उनको, इसका क्या बनेगा? लगभग ऐसा बनेगा। और इसका कैसे बनेगा? तो देखो, एक अजीब सा क्वाड्रिलेटरल अंदर बन रहा है ना, तो इसमें भी बन गया। कई बार नहीं बनता, मान लो दो ऑब्ट्यूज एंगल हो गए, और दो ऑब्ट्यूज एंगल हो गए, हाँ मान लो ये भी ऐसे हो गया और ये भी ऐसे हो गया, तो हो सकता है, पॉसिबल है, मतलब ऐसा केस भी पॉसिबल है कि अंदर जो है क्वाड्रिलेटरल बने ही। तो मैं अभी एक अच्छा सा क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ बाहर भी, ताकि अंदर भी अच्छा सा बने, ताकि प्रूव करने में मजा आए। अभी इतने छोटे से मैं कहाँ एंगल देखूंगा, कैसे प्रूव करूंगा? इसका प्रूव करना है कि इसका आमने सामने का सम 180 है, एंगल ही नहीं दिख रहा ढंग से, कैसे प्रूव करूं कि आमने सामने का सम 180 है? तो आप एग्जाम में कैसा बना के आएंगे? देखो, आप ऐसा बनाना जहां बाहर भी एक अच्छा सा क्वाड्रिलेटरल हो, ऐसा बना देना। ठीक है, अब देखो, पहले इस टाइप का वी शेप बनाना, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बनाना, लेकिन एंगल बाइसेक्टर मतलब इसके बीचों बीच निकलना चाहिए, इसके बीचों बीच, जितना उधर बचे उतना ही इधर बचे। ऐसे नहीं कि सर मैंने तो इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे बना दिया, ऐसे ये एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है कि ये छोटा और ये बड़ा दिख गया ना, तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। तो वी शेप का इसका एंगल बाइसेक्टर लाइक दिस, और फिर वी शेप का यहां से लाइक, समझ गए तरीका बनाने का? इधर से भी, इधर से भी, तो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ओके, ये तो फिगर बनाने का तरीका हो गया। अब सॉल्व कैसे करें? तो मैं वापस उसी बने बनाए फिगर पे चले जाऊं सॉल्व करने के लिए। उसको बड़ा कर देते हैं, क्योंकि इसको बड़ा नहीं कर सकते, उसको बड़ा कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अभी भी काफी छोटा है, हाँ, इतने छोटे में कैसे काम चले? तो फिर बाहर वाले डिलीट होते हैं। ठीक है, काफी, इससे ही चला हुआ कोई काम। अब अंदर वाला आपको प्रूव करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। शुरू करें, किसका क्वेश्चन था ये? सभी का? हम्म, सभी का ये क्या? हम्म, मुझे एक चीज बताओ, ये चार एंगल बाइसेक्टर्स है क्या? तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और आ रहा क्या प्रॉब्लम है? ये इसके बराबर होगा। थोड़ा सा इधर हो जाओ, अवधि, अभी दिख रहा है? और ये इसके बराबर होगा। ओके, तो मैं इन चारों के कुछ 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 नाम रख देता हूं, रख दूं? तो मैं ये रख देता हूं, भाई ये दोनों बराबर है ना, तो इसको रख देते हैं एंगल वन, एंगल वन। ठीक है, ये दोनों भी बराबर हैं, चलो ए से स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा एंगल वन, दोनों बराबर हैं तो तू भी एंगल वन। ये दोनों भी बराबर हैं क्या? तो एंगल टू ले लो, चलेगा? बोलो, ये दोनों भी बराबर हैं क्या? एंगल थ्री, और ये दोनों भी बराबर हैं क्या? तो एंगल फोर। ओके, डन, कोई डाउट नहीं है? अब
इस ट्राइंगल को चार ट्राइंगल्स दिख रहे हैं मुझे इसमें, उसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। पहला ट्राइंगल दिख रहा है मुझे ए ई बी, दिख रहा है? इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल निकालो, एफ ए ई बी। एंगल ए ई बी कैसे निकालेंगे? यहां निकाल देता हूं, एंगल ए ई बी कैसे निकालोगे? तीन एंगल का सम 180 होता है, तीन एंगल यानी कि 1 2 3, इन तीन एंगल का सम 180 होगा। तो दो एंगल तो पता है 1 और 2, तो तीसरा कैसे निकालेंगे? 180 में से इस एंगल 1 और एंगल 2 को घटा के निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, निकलेगा ना? ठीक है, तो एंगल एईबी विल बी इक्वल टू 180 माइनस, बोलो क्या होगा? 180 माइनस 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल, या फिर ऐसे कर लो, देखो या तो दोनों को अलग अलग माइनस करो, या पहले दोनों को जोड़ दो और एक साथ माइनस कर दो, एक ही बात है। एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ दे, एक साथ माइनस कर दे, वो ज्यादा सही लग रहा है, या अलग अलग? चलो अलग अलग लिख देते हैं। एंगल 1 अलग किया, और करना इसको बाहर करना, उठ के देना। एंगल 1 माइनस, अंदर बिठाने के लिए कहा था, बाहर करने के लिए कहा था? मेरे पास ही भेज तू सब। चल बैठ जा, चला जाएगा। हाँ पढ़ रहा है ना, और कैसे पढ़ाऊं? तुमसे तो चुप करके बैठा है। हाँ जी, एंगल ए बी आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, जो एंगल ए ई बी है, वही तो इस क्वाड्रिलेटरल का अंदर का एंगल एफ ई एच है। क्यों? क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अगर एंगल ए ई बी ये है, तो एंगल एफ ई एच भी यही होगा, यस और नो? एफ ई एच। तो ये लो साहब, इस क्वाड्रिलेटरल का अंदर का एक एंगल तो मिल गया। क्या कहूंगा मैं इसको? यही कहूंगा सर, 180 माइनस 1 माइनस 2, यही कहूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, उधर की साइड से एक ट्राइंगल देखना। जैसे इधर ट्राइंगल बना, उधर राइट साइड में भी एक ट्राइंगल बन रहा है। टेल मी आंसर। आंसर तो जब तक मेरे को 1 और 2 नहीं पता चलेगा, तब तक कैसे पता चलेगा? अभी तो उसको 180 माइनस 1 माइनस 2 ऐसे करके छोड़, तो आपको तो प्रूव करना है कि इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 है। अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव करना है? साइक्लिक। ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव करना है? साइक्लिक। तो आमने सामने के पेयर का सम, एक भी पेयर का सम 180 आ गया, तो दूसरे का ऑटोमेटिक आएगा। तो अभी मैं इसको, इस एंगल को मैंने निकाल लिया है, अब मैं उस एंगल को निकाल रहा हूं। जैसे मैं उस एंगल को निकालूंगा, दोनों को जोड़ूंगा, और वो 180 आना चाहिए, यही करना है मुझे। ओके, समझ आया? चलो गया। तो अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, तो इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? सीडीजी या जीसीडी, है ना? इस जीसीडी में भी एक एंगल एंगल 4 है, एक एंगल एंगल 3 है, और इस एंगल को मैं 180 डिग्री में से माइनस करके एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकता हूं। निकाल लूं? तो एंगल सी जी डी, सी जी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 4। समझ आया? अब जैसे इसमें अंदर एंट्री मारी क्वाड्रिलेटरल में, इसमें भी एंट्री मारो। तो ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं बनाएंगी क्या? दो लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं बनाएंगी क्या? अब उधर वाला पोर्शन इधर बड़ा लिखा हुआ है, इधर वाला छोटा है, तो इसका मतलब एंगल थोड़ा ना बदल जाएंगे। उधर वाले पोर्शन में लाइंस आगे तक हैं, इधर वाले पोर्शन में लाइन छोटी सी है बस, लेकिन एंगल तो फिर भी बराबर ही होगा ना। एंगल में लाइन कितनी बड़ी है उसका कोई थोड़ा ना फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो इस अंदर वाले एंगल का नाम बताओ, बोलो। एफ जी एच। तो एफ जी एच की वैल्यू भी वही होगी जो सी जी डी की है। तो ये लो सा, एंगल एफ जी एच भी मेरा वही होगा जो ये। तो एफ जी एच ये आ गया, और एफ ई एच ये आ गया। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है और चेक करना है कि ये 180 आता है या नहीं आता। अगर ये 180 आ गया तो साइक्लिक प्रूव हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, मैं जोड़ता हूं, कहां जोड़ू? यहीं जोड़ देता हूं। तो इसके आगे एफ, एंगल एफ ई एच प्लस, बोलो आगे क्या करना है? एंगल एफ जी एच। जोड़ दू? बोलो एफ ई एच की वैल्यू क्या है? 180 माइनस 1 माइनस 2। अब आप दो स्टेप्स में जोड़ना, अभी मैं एक स्टेप में जोड़ देता हूं। तो 180 प्लस 180 360, और इधर से -1 -2 हो रहा है, उधर से -3 -4 हो रहा है। तो कुल मिला के -1 -2 -3 -4 होगा, होगा। माइनस एंगल 1, देन माइनस एंगल 2, देन माइनस एंगल 3, देन माइनस एंगल 4 होगा। अब मैं इन सारे माइनस का साइन कॉमन ले लूं,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 360 डिग्री माइनस ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। बताओ समझ आया भाई? अलग 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 माइनस करूं इससे अच्छा चारों को जोड़ के एक साथ एक पैकेज में माइनस कर दूं। ठीक है भाई, 180 में से मुझे मान लो 30 और 50 घटाना है, तो एक तरीका है पहले 180 में से 30 घटाओ, आंसर है उसमें से 50 घटाओ। एक तरीका है 30 और 50 जोड़ दो 80, उस 80 को डायरेक्ट 180 से घटा दो तो भी 100 आ रहा है। तो मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, मैथमेटिकली बात करें तो इन सब में से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो अंदर सब प्लस में हो गए। अब सर बस इसकी वैल्यू बता दो, तो मैं 360 से माइनस कर देता हूं, इसकी वैल्यू नहीं पता। इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे? बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल है उसका भी तो एंगल सम 360 होगा, यानी ओवरऑल एंगल ए प्लस ओवरऑल एंगल बी प्लस ओवरऑल एंगल सी प्लस ओवरऑल एंगल डी का सम 360 होगा नहीं होगा? वो रखेंगे तो वहां से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 180 निकल के आ जाएगा। तो 360 में से 180 घटाएंगे तो ये 180। अब वो कैसे 180 आएगा चेक करो। तो बाहर वाला, यानी कि ये काम आपको पहले ही करके आना है, ये जो अभी अपन ने शुरू किया इससे पहले आपको क्या करना है, बाहर वाले क्वाड्रिलेटरल को पकड़ना है। तो बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना आएगा? 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 + 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1। टेल मी। एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2। सी की ट्वाइस ऑफ एंगल सी। डी की 3 नॉट सी, हाँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 एंड इसकी ट्वाइस ऑफ एंगल 4 बराबर। तो 2 2 2 2 सब में से कॉमन ले लूं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 से कट के ये क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। इसको आप पहले करके आएंगे, क्वेश्चन स्टार्ट ही आप यहां से करेंगे इस वाले पोर्शन से, इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ देंगे और यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 की वैल्यू पुटअप कर देंगे 180 और लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 360 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आने के आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम अगर 180 आ रहा है तो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा या नहीं होगा? आमने सामने के एंगल का सम 180 है, हेंस प्रूव। इसके नीचे लिख देंगे हेंस अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल EFGH इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट कर दो 3। अभी किस पे हैं? इसके आसपास का बताओ पहले। ये कौन सा है? ये 6th है। बताओ बताओ बताओ। 3 मतलब पीछे चलू क्या मैं थोड़ा? बताना कौन सा है फिर। ये वाला है क्या? ये वाला है क्या? ये यही है। इन फिगर 10.33 ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इजी है ना ये? फालतू का टाइम पास कर रहा है। ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are the diagonals. AC, where is AC and where is BD? ये diagonals हैं और ABCD you can clearly see एक cyclic quadrilateral है, चारों vertices सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, ऑन द सर्कल आ रहे हैं। चलते हैं आगे। कुछ एंगल्स गिवन है मुझे, लाइक एंगल DBC। DBC ये वाला एंगल कितना गिवन है? टेल मी। 55 डिग्री। तो यहां मार्क कर देता हूं 55। आगे बोलो। BAC कितना है? 45। BAC ये वाला एंगल कितना है? कौन सा निकालना है आपको? BCD। BCD यानी ये पूरा एंगल आपको निकालना है। ठीक है, ये पूरा एंगल निकाल। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों CD आर्क से जो है इंस्क्राइब्ड हो रहे हैं। आर्क CD चेक करो, आर्क CD चेक करो जरा। CD से ही ये एंगल बना है और CD से ही वो एंगल बना है, बना है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये 55 तो वो भी 55, ये 55 हो गया। अब अगर ये 55 है, ये 55 है, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? 55 + 45 यानी कि 100, यानी कि एंगल BAC कितना आ गया? एंगल BAC कितना आ गया?
तो इसके सामने वाला ही तो एंगल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो 100 180 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। भाई ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या नहीं है, देखो एबीसीडी खुद ने कहा भी तो एबीसीडी साइकिल, तो इसके सामने ही तो फॉल हो रहा है ये एग्जैक्टली सामने, आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है, 180 में से 100 गया तो कितना आ जाएगा 80। तो दो कॉन्सेप्ट में सॉल्व हुआ, पहला कॉन्सेप्ट एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, दूसरा कॉन्सेप्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, इधर से नहीं है किसी को डाउट? हो गए? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेके आना, देखना कुछ चाय वाय लाए होंगे मेरे लिए। हाँ कौन सा है भाई, मिल ही नहीं रहा फर्स्ट क्वेश्चन का, बहुत पीछे है। एग्जाम्पल 1 कौन पूछता है? यही है, इजी हुआ तो 200 टाइम्स करके आएगा उसको। हाँ अगर बहुत ही ज्यादा इजी हुआ ना, इधर रख दे नीचे, बहुत ज्यादा इजी हुआ तो 100 टाइम्स करके आएगा तुम। ये चाय तू बिखेर के लाएगा, पहले से बिखरी बिखराई थी। इसको ढूंढने में क्लास हो जाएगी हमारी। ये तो 10.1 थ्योरम है, ये डाउट है तेरा? बहुत इजी है ये तो, ये if two intersecting chords of a circle makes equal angles with its diameters, दो इंटरसेक्टिंग कोड्स है हमारे पास, ये तो एग्जांपल हमने शायद उसमें भी किया है, एक्सरसाइज में भी किया है कि दो इंटरसेक्टिंग कोड्स हैं, राइट? ओके, ये दो इंटरसेक्टिंग कोड्स क्या कर रही है, इक्वल एंगल बना रही है डायामीटर के साथ। ये डायामीटर है, बीचों बीच जो जा रही है डायामीटर है, इसके साथ इन दोनों कोड्स का एंगल इक्वल है, मतलब इस कोड और इस डायामीटर का एंगल जो बन रहा है ये वाला, और इस कोड CD कोड और डायमीटर के बीच का एंगल जो बन रहे हैं ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल है। मतलब दो कोड्स हैं जो डायमीटर के साथ बराबर एंगल बनाती है, ये कोड डायमीटर के साथ जो एंगल बनाती है, ये कोड भी डायमीटर के साथ वही एंगल बनाती है। तो इस कोड और इस डायमीटर के बीच का एंगल कह दूंगा AEQ, और इस कोड और इस डायमीटर के बीच का एंगल कह दूंगा DEQ। तो ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। अब क्या साबित करना है, ट्रू करो कोड्स भी इक्वल है, मतलब अगर एंगल बराबर बना रही है तो कोड्स भी बराबर होंगी, या उल्टा भी कह सकते हैं अगर कोड्स बराबर है तो एंगल भी बराबर बनेगा। ठीक है, कैसे करेंगे, वही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे सेंटर से, तो सेंटर से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया, इधर ड्रॉ किया, तो इधर एक ट्रायंगल बन गया, इधर भी एक ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। भाई एक एक एंगल 90 डिग्री है, सामने वाला हाइपोटेनस कॉमन है, नहीं AAS से हो जाएगा, है ना, ASA से होगा, ASA साइड बीच में आ रही है ना, देखो ये साइड बीच में आ रही है, और ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। परपेंडिकुलर M के ऊपर है, अच्छा सॉरी परपेंडिकुलर L के ऊपर है, हाँ तो फिर AAS होगा, इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला है, और ये एंगल, हाँ तो साइड बीच की ये है, लेकिन हम लोग ये वाली ले रहे हैं। हाँ तो AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो EM इक्वल टू LM, LE मतलब EM इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, OL इक्वल्स टू OM। तो अच्छा डायरेक्ट ही कह रहे हो आप, ओके ठीक है, डायरेक्ट ही चल सकते हो आप, OL इक्वल्स टू OM कर दो, तो सेंटर से अगर परपेंडिकुलर दूरी सेम है तो कोड्स भी सेम है, खत्म करो कहानी। और अगर आप ऐसे नहीं करो, अगर आप ऐसे नहीं करो, डिटेल में करो, तो फिर आप क्या करोगे, पहले आप करोगे LE बराबर ME, ठीक है, बट इससे प्रूव होगा क्या? हाँ उसके लिए तो कोड्स आपको इक्वल से, हाँ तो ठीक है, फिर एक ही लॉजिक चलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल प्रूव कर दो, OL इक्वल टू OM बाय CPCT, OL इक्वल टू OM। अब अगर कोड से सेंटर से कोड की परपेंडिकुलर दूरी बराबर है,
अगर दूरी ज्यादा होती है तो कोड छोटा होता है, दूरी कम होती है तो कोड बड़ा होता है। और अगर दो कोड्स की दूरी बराबर है, परपेंडिकुलर दूरी बराबर है, तो दोनों कोड्स भी बराबर है। ये सीखा है हमने। तो ये दोनों अगर ये परपेंडिकुलर दूरी अगर बराबर है, दैट मीन्स ये किस पे गिर रही थी, सीडी पे, और ये किस पे गिर रही थी, एबी। तो एबी और सीडी भी क्या होंगे, आपस में बराबर। ठीक है, दैट्स इट, ओवर। सो टुमारो रेडी फॉर द टेस्ट इन द इवनिंग सेशन। क्या घूमने जा रहा हूँ, जाके आ गया मैं, जाके आ गया। क्या करोगे वहां जाके? भाई हमारे राम तो कहीं गए नहीं थे, यही है। तो फिर जब यही है तो यही अयोध्या है। जब हमारे राम यही विराजते हैं तो यही अयोध्या है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।